रही है। उचाना एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल हुआ यह है कि हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने गठबंधन सरकार पर ही टिप्पणी कर दी है। जितना जल्दी होगा पीछा छुटा लेना चाहिए, उतना भला होगा। और अब बहुत चल चुकी है गठबंधन की सरकार, यानी हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की जो गठबंधन की सरकार है उसको लेकर सांसद बृजेंद्र सिंह ने कटाक्ष किया है और कहा कि जितना जल्दी हो उतना पीछा छुटा लेना चाहिए जेजेपी से, गठबंधन से। यह भी बृजेंद्र सिंह ने कहा है अपने वक्तव्य में। बहुत चल चुकी है गठबंधन की सरकार, यह भी उन्होंने कहा। गठबंधन सरकार के 4 साल हो चुके हैं, तो उसमें आप किस तरह देखते हैं गठबंधन सरकार? जितनी चलगी बथेरी है, अब जितना जल्दी पीछा छुड़ा लें तो हमारी पार्टी का कुछ भला हो जाएगा, नहीं तो जो है वो सबके सामने है। गठबंधन सरकार के 4 साल हो चुके हैं, तो उसमें आप किस तरह देखते हैं गठबंधन सरकार? जितनी चलगी बथेरी है, अब जितना जल्दी पीछा छुड़ा लें तो हमारी पार्टी का कुछ भला हो जाएगा, नहीं तो जो है वो सबके सामने है। तो महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि जितना जल्दी हो सके पीछा छुटा लें, पार्टी का भला हो जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी का भला हो जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह से बृजेंद्र सिंह और उनके पूरे परिवार की ओर से जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला पर लगातार कटाक्ष किया जा रहा है। गठबंधन की सरकार को लेकर, गठबंधन को लेकर दरअसल पूरा कटाक्ष किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यहां पर यह भी कि एक से दो दिन पहले ही बृजेंद्र सिंह ने भी एक बड़ी रैली का ऐलान किया है। और प्रोफेसर विजेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह जी, जो कहना है आपके सांसद का, हिसार सांसद का, बृजेंद्र सिंह का, वो कह रहे हैं कि अब गठबंधन से पीछा छुटा लेने का वक्त आ गया। अगर ऐसा नहीं होगा तो नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को होगा। देखिए, प्रजातंत्र में सबको अपनी राय, निजी राय अभिव्यक्त करने का अधिकार तो है, और अगर ये इसको उनकी निजी राय के रूप में सांसद महोदय की देखा जाए तो ये नहीं कह सकते कि उनको ऐसा कहने का हक नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने एक संगठन के नाते गठबंधन के भविष्य को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। ये गठबंधन इस सरकार के कार्यकाल पूरा होने तक चलेगा, इस संकल्प के साथ हम इकट्ठे आए थे। जो हमारा जेजेपी के साथ गठबंधन है वो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में हुआ था, चुनाव के बाद का गठबंधन है, और उस गठबंधन का मंतव्य, उद्देश्य हरियाणा को एक स्थायी और स्थिर सरकार देना था, जो हम दे रहे हैं। ये भी हम लोग बार बार कह चुके हैं कि अगले चुनाव से पहले, माने भविष्य क्या होगा गठबंधन का, हम इकट्ठे लड़ेंगे, अलग अलग जाएंगे जी। ये जब भी हम तय करेंगे दोनों दलों का शिखर में, ये आप कह रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में प्रदेश को स्थायी सरकार देने के लिए पूरा गठबंधन किया गया था। इस बीच हमारे साथ अजय गुलिया जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी। गुलिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं की ओर से गुलिया जी इस तरह की टिप्पणी आ रही जिससे जननायक जनता पार्टी का एक तरह से नाराज होना बनता है। साफ साफ कह रहे हैं बृजेंद्र सिंह कि अब वक्त आ चुका है गठबंधन से पीछा छुटा लेने का। किस तरह से देखते हैं आप इस टिप्पणी को, जो आपको अस्वाब करे निश्चित तौर पर? नहीं, देखिए, एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, क्या ये जब गठबंधन हुआ था तो इसमें बृजेंद्र सिंह जी की कोई से थी? क्या उनसे पूछा गया था? नहीं पूछा गया था। ये गठबंधन दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा बैठ करके लिया गया निर्णय था हरियाणा प्रदेश को एक स्थायी सरकार देने के लिए, और ना इसमें बृजेंद्र सिंह जी की कोई सलाह ली गई थी। और मेरे को लगता नहीं कि जब उनकी कोई से नहीं थी तो उनको इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी थी। ये उनकी व्यक्तिगत राजनीति है, वो कुछ भी कहें, लेकिन लोगों ने उनको आईना दिखाने का काम किया। उचाना के लोगों ने जिस प्रकार से दुष्यंत जी को आशीर्वाद दे करके उचाना के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी जीत 47,000 वोटों से उनको चुनाव में जिताया था, तो उनको इस बात की टीस है, उनको मलाल है कि उनको लगता था कि उचाना उनका है, लेकिन लोगों ने जिस प्रकार से दुष्यंत जी को आशीर्वाद दिया ये टीस उनके मन में है और रहनी भी चाहिए। लोकतंत्र में सरों की गिनती होती है, जो लोग, और उन्होंने 2 तारीख की रैली कपड़ी रखी है, लोग उनको आईना दिखाने का भी काम करेंगे, उनको बताने का भी काम करेंगे कि उचाना किसके साथ है, और ये तो लोग तय करते हैं लोकतंत्र में। ठीक है, लेकिन चौहान साहब, आपको नहीं लगता कि जो जनता है, जो आम लोग हैं, उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा जब इस तरह की टिप्पणी आपके सहयोगियों के ऊपर ही की जा रही है, जो सरकार में आपके सहयोगी हैं,
वो जनता के मन में आखिर क्या संदेश देने का प्रयास इस तरह की बयानबाजी के जरिए, पहली बार तो नहीं है ब्रिजेंद्र सिंह या उनके पिता की ओर से इस तरह की टिप्पणी आई हो, उचाना विधानसभा सीट को लेकर इस तरह की टिप्पणी आई हो? साधारणतया इसको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार की गई टिप्पणी हम लोग नहीं कह सकते। हमारे यहाँ आमतौर पर ऐसा नहीं होता, परंतु जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक रैली आहूत की है जिसमें कोई झंडे पार्टी से लेकर ना आने के लिए उन्होंने अपने साथियों या समर्थकों से कहा है, ये भी ऐसी चीज है जो भारतीय जनता पार्टी के काम करने के पैटर्न शैली के अनुरूप नहीं है। परंतु हम ये मानते हैं कि प्रजातंत्र है साहब, प्रजातंत्र में सियासी लोग अपने अपने अंदाज में कुछ नए ढंग से कहते करते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टी का स्वभाव नहीं है जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह से 2 तारीख की रैली बुलाई गई है चौहान साहब, लेकिन फिर पार्टी कोई फैसला क्यों नहीं कर रही है? एक तरह से लगता है गले की फांस कहीं ना कहीं बन चुके हैं ब्रिजेंद्र सिंह भी, उनके पिता भी, और इस जिस तरह से लगातार बयानबाजी आ रही है और एक तरह से डैमेज कंट्रोल आप लोग भी लगातार करते हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में निर्णय जो होते हैं वो शिखर नेतृत्व करता है, कार्यकर्ताओं की राय और सलाह भी ली जाती है। जब कोई निर्णय होगा निश्चित तौर पर ब्रिजेंद्र सिंह या चौधरी वीरेंद्र सिंह जब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं तो उनकी बात सुनी जाती है, सुनी जाएगी, परंतु निर्णय इस आधार पर नहीं होगा कि उनके विधानसभा या उनके संसदीय क्षेत्र को लक्षित होकर के निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लिए जाते हैं राज्य या राष्ट्रीय स्तर के परिदृश्य के हिसाब से। ठीक है, वो जब समय आएगा निर्णय हम सटीक लेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का मतदाता, हरियाणा के लोग इस बात को सीधे तौर पर समझते हैं। ये समय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने ठीक है, मैं लौटूंगा चौहान जी, एक बार गुलिया जी की टिप्पणी ले लें। गुलिया जी, लगातार ये जो बयानबाजी दी जा रही है, आप लोग इसको निश्चित तौर पर वीरेंद्र सिंह को लेकर सवाल उठा देते हैं, निशाना साध देते हैं, लेकिन ये टिप्पणियां तो लगातार जारी है ना, क्यों आखिरकार ये नहीं रुक पा रही हैं? नहीं, देखिए, इस बात पे तो संज्ञान भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। वो जननायक जनता पार्टी के सदस्य थोड़ी हैं, या जननायक जनता पार्टी के टिकट पर। आपको लगता है कि मुश्किल बन गए हैं ब्रिजेंद्र सिंह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए? गुलिया जी, नहीं, ये तो इस बारे में तो टिप्पणी कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और बहुत सदे हुए प्रवक्ता मेरे भाई वीरेंद्र चौहान जी। मैं अपनी पार्टी की बात कह सकता हूँ, हमें इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग एक बात मान करके चलते हैं कि जो जनता जिसको आशीर्वाद देगी लोकतंत्र में वो सर्वोपरि होता है। और जनता ने 5 साल के लिए आशीर्वाद दुष्यंत सिंह चौटाला जी को दिया, जिस प्रकार से सांसद के रूप में उनको आशीर्वाद दिया था, क्या वो डिलीवर कर पाए? क्या वो 10 काम ब्रिजेंद्र सिंह को एक मंच पर ला करके आप पूछिएगा कि 10 काम उचाना के लिए उन्होंने क्या किए, या हिसार के लिए बता दे कि 10 काम उन्होंने हिसार के लिए क्या किए? तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को जब कोई भी राजनीतिक दल टिकट देता है, चुनाव मैदान में उतारता है, तो ये सोच करके उतारता है कि वो उसके लिए अच्छा काम करेगा, लेकिन बहुत से लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उनकी सजा भी उनको मिलती है। और मुझे ऐसा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण पर मुझे सवाल उठाने का कोई मेरा औचित्य नहीं बनता, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उसके हिसाब से जैसे विजेंद्र सिंह जी डिलीवर करने में विफल हुए हैं, मुझे लगता नहीं कि उनको रिपीट भी किया जाएगा, मुझे लगता नहीं। वो तो वीरेंद्र सिंह चौहान जी बताएंगे और उनका पार्टी आलाकमान बताएगा, लेकिन चौहान साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ब्रिजेंद्र सिंह और उनके पिता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, इस पूरे मामले को पार्टी व्यक्तिगत तौर पर क्यों बना रही है? आपको नहीं लगता कि चूंकि अब बीजेपी से जुड़े हुए हैं इसलिए पूरी पार्टी का नाम इस तरह से आएगा? अगर वो जेजेपी पर सवाल उठाते हैं, गठबंधन पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान पर एक तरह का सवाल है, क्योंकि गठबंधन तो सभी को पता है किसके जरिए हुआ, किसने किया, तो ऐसे पार्टी आलाकमान पर सवाल नहीं हुए कहीं ना कहीं? सीधी सपाट बात, दो टूक बात, ये गठबंधन हरियाणा को स्थिर और स्थायी सरकार देने के लिए किया गया था। 2 ऐसे दल गठबंधन में साथ आए थे जो एक दूसरे के खिलाफ लट्ठम लट्ठा होते हुए 2019 के चुनाव में गए थे। 2 ऐसे दल एक साथ आए थे जिनके संविधान अलग हैं, जिनके नेता अलग हैं, और एक सीमित लक्ष्य लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए हम लोग इकट्ठे आए थे। अब क्योंकि यहाँ उचाना और हिसार में चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके जो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं जननायक जनता पार्टी, इनके बीच में लोकल टकराव है, इसके कारण वो अपनी बात कहते रहते हैं।
परंतु पार्टी के नाते जब जैसा निर्णय करना होगा वो शिखर पर ठीक होगा है। और हमारा मतदाता, हमारा नेतृत्व कतई इस मसले पर किसी तरह के जी। कंफ्यूजन में नहीं है। ठीक है, भारतीय ठीक है, जनता वीरेंद्र सिंह पार्टी चौहान जी। और अपने सिद्धांत, अपनी नीतियों, अपने कार्यक्रमों के हिसाब से आपका कहना है कि चुनाव स्थायी लड़ेंगे। सरकार देने के लिए ये गठबंधन हुआ था, लेकिन गठबंधन को लेकर आपकी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल जो भी कारण हो या जो भी इसका अगला पिछला है वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।